आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम आए हुए हैं यहाँ पे मिल्खा डिफेंस एकेडमी में। यहाँ पे सर कुछ बताए हुए थे, तो चलिए हम इस वीडियो को शूट करके देखते हैं कैसा वीडियो शूट होता है। यह मिल्खा डिफेंस एकेडमी द्वारा रनिंग का टाइम बताया गया है, जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो सर है यहाँ पे बताए हैं। देखिए यहाँ पे आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका जो मेरिट बनता है वो फिजिकल से बनता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं होता है तो आप एग्जाम निकाल कर भी वर्दी नहीं ले सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल। आप स्टडी करिए, स्टडी के बाद आपको फिजिकल पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि फिजिकल ही एक ऐसा चीज है कि जो आपको मेरिट लाता है। यानी आप जो रिटन एग्जाम देते हैं उसका नंबर नहीं जुड़ता है और ना ही वो मेरिट में काम करता है। तो चलिए हम लोग इस फिजिकल के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चे लोग ट्रैक के बारे में नहीं जानते हैं, तो ट्रैक क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रैक होता है हम लोग का 350 का ट्रैक होता है। कितना सर? 350 का ट्रैक होता है हमारा, जिसको 5 राउंड मारना होता है। कितना राउंड मारना होता है? 5 राउंड मारना होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे बच्चे एंट्री करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में आकर बैठ जाएंगे। लगभग एक बार में 20 से 25 बच्चों को बैठाया जाता है, जो रो कॉलम द्वारा बैठाया जाता है। 5 या 6 रो कॉलम में बच्चों को बैठाया जाता है और बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं अपने पोजीशन में, रनिंग का पोजीशन में। और बच्चे को जैसे यहाँ से स्टार्टिंग दिया जाता है रनिंग के लिए, गो बोला जाता है, तो बच्चे यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे भागकर आगे बढ़ते हैं तो उनके आगे एक यहाँ पे स्कैनर जो बोर्ड लगा होता है, स्कैनर बोर्ड टाइप का होता है। इसको स्कैनर मीटर कह सकते हैं या बोर्ड कह सकते हैं, दो डिजिटल होती है। आप जैसे यहाँ से रनिंग करेंगे आपका जो लेग होगा, पैर होगा, एक ना एक इस पे पड़ेगा, एक पड़ेगा वो स्कैन कर लेगा, स्कैन करके बता देगा कि कौन सा बच्चा यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से कौन बच्चा आगे बढ़ा। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तो आपको ध्यान रखना है कि हमको कितना मिनट लेना है, हमारा टारगेट क्या है। यानी हमारा टारगेट क्या है, और अपने टारगेट को आप नहीं देखते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो आप इसमें फिजिकल अपना नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। तो देखिए हम लोग एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे निकाले हैं, शॉर्ट लिखे हुए हैं इस टारगेट के। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टारगेट जानेंगे कि हमको फर्स्ट स्टेप कितना मारना है। अगर हमको फर्स्ट स्टेप में 50 के 50 अंक चाहिए तो जी जान लगाना पड़ेगा भाई। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको 55 सेकंड मार देना है, यानी आपको यहां से गो बोला जाएगा, आप पूरा 55 सेकंड के अंदर इसको पूरा करिए। आपको टाइम विशेष ध्यान रखना है और 55 सेकंड आपको पूरा कर लेना है 55 सेकंड में। दूसरा स्टेप आप यहाँ पे जैसे आते हैं तो आपको देखना है कि हमारे बॉडी किस तरह हो रहा है, बॉडी कैसे संतुलित है कि नहीं, थोड़ा सा लूज हो जाता है बॉडी, तो वहां पे आप 1 मिनट भी ले सकते हैं, यानी 60 सेकंड ले सकते हैं थोड़ा सा आप। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको कदम को उसी स्पीड में लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जैसे आप 1 मिनट तक ले सकते हैं। सर का कहना है कि दूसरे राउंड में आप 1 मिनट तक ले सकते हैं, अच्छा से आप जा सकते हैं 2 मिनट। तीसरा राउंड आप जाना है तो जब आप वहां पे देखिए आर्मी के बच्चे तो 1 मिनट से कम ही लेते हैं आर्मी में, लेकिन यहाँ पे जो बिहार पुलिस वाले होते हैं इतना ना रिटेन का तैयारी करते हैं कि उनका शरीर ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। सुबह शाम पढ़ना, वो फिजिकल थोड़ा सा उनका कमजोर हो जाता है। तो बच्चा जो तीसरा स्टेप जाता है वो यहाँ पे 1 मिनट 5 सेकंड या 1 मिनट 10 सेकंड भी ले सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 50 तोड़ना है, आपको 50 अंक चाहिए तो आपको 50 अंक चाहिए तो आपको 5 मिनट तोड़ देना है। तो हम यहाँ पे 5 अगर 10 लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 40-45 जाएगा। अगर यहाँ भी हम 1 ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे आपका लगभग 55 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 2 को जो राउंड है उस पे रुकिए मत। जो देखिए उसमें जो बच्चे रनिंग तेज करते हैं उनको पकड़े रहिए, उनके पीछे चलिए। आपको स्टेप रखे कि नहीं हम इसको छोड़ना नहीं है, सांस भी बनाना है अपना और उसको छोड़ना नहीं है। जब तक आपका जब तीसरा और चौथा राउंड आराम से शांति से दौड़िए, उसको पकड़े रहिए, अपने स्टेप को राउंड करते रहिए और पकड़े रहिए। जब लास्ट का राउंड आता है तो आपको समझ जाना है कि अब लास्ट मुझे राउंड है, यानी हमको रेस्ट मिलने वाला है, तो पूरा वहां पे फाड़ देना है, जी जान लगा देना है। तो आपको लास्ट राउंड सर बताए हैं कि 45 सेकंड में मार देना चाहिए। 40 से 45 सेकंड में मार दो, क्योंकि आपको वहां पे रुकने का समय मिल जाता है, आप रुक जाते हैं, इसलिए जी जान लगा देना है इसमें।
आपको टाइम ज्यादा यहीं पर कटअप करना है। अब फर्स्ट स्टेप बताए थे सर कि 55 इसलिए लिया जाता है कि पहले हमारे पास एनर्जी रहता है, तो थोड़ा सा वहां पे फोर्स लगाकर दम लगाकर दौड़ेंगे और 2-3 को बीच में मैनेज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आप स्पीड दौड़ते हैं फिर एक बार स्लो हो जाते हैं तो गलत बात है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो करना है, थोड़ा स्लो करते करते आप बीच में दूगो थोड़ा सा मीडियम जा सकते हैं, यानी जो बच्चे फास्ट दौड़ते हैं उसको पकड़ के रखिए और फाइनल में तो फाड़ दीजिए, उड़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए एक और सर बताए थे यहाँ पे कि जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमसे जो रनिंग है मेरा टॉप नहीं है, टॉप क्लास का हम रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमको 40 नंबर भी मिल जाता है रनिंग में तो मेरा मेरिट बन जाता है। जो कैटेगरी से रहते हैं SC ST OBC रहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमको भाई 40 भी मिल जाए, किसी तरह वर्दी हमको मिल जाए। तो उनके लिए सर बताया है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उनके पास भी एनर्जी रहता है। वो जो बच्चे जो फर्स्ट स्टेप में जो दौड़ते हैं 50 अंक के लिए, ये भी उनके साथ दौड़ते हैं क्योंकि जुनून रहता है, फर्स्ट में जुनून रहता है, तो ये भी बच्चा 55 का ही जाना चाहिए इनको। यहाँ पे सर बताते हैं दूसरा स्टेप, जैसे जो 40 अंक वाला बच्चा दौड़ता है उसको 1-5 लगा देना चाहिए, 1-5 लगाओ। तीसरा में उसको 1-20 लगा देना चाहिए, चौथा में उसको 1-20 या 1-10 या 1-20 लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे 19 यानी 5-20 तूर देना है। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो रहा है सर का टाइम है जो, लेकिन वहां पे बच्चा को यहाँ पे 10-15 भी दे सकता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला में यहाँ पे सर बताए थे कि उसको भी 45 नंबर लाना है तो यहाँ पे 45 सेकेंड लगा सकता है, तो उसका यानी यहाँ पर 5-10 या 12 उसका टाइम जाएगा, लेकिन उसको भी 40 अंक मिल जाएगा। अब भाई अगर तुम यहाँ पे फिजिकल में रनिंग में 40 नंबर नहीं लेते हो तो तुमको वर्दी मिलने वाला नहीं है। सोच लो कि रनिंग में तुम्हारा 40 नंबर से कम मिलता है तो तुम्हारा मेरिट नहीं बनने वाला है, तुम छोड़ दो, बिहार पुलिस की तैयारी करना ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पे एक सर बताए थे कि 40 मिनट जो बच्चा यहाँ पे 40 मिनट जो रनिंग करता है उसको यहाँ पे 50 अंक लाना है उसको, और 4 यानी 40 टूटता है तो उसको सॉरी यहाँ पे 4 मिनट लिखना चाहिए। तो 4 मिनट अगर बच्चा लगाता है तो उसको 50 अंक मिल जाता है। 4 मिनट आप लगाते हैं तो 50 यानी 4 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं लोग, यानी 59 तक लिख सकता है, 4-59 मार सकता है ना, 4-59 यानी 5 तूर देता है तो उसको 50 नंबर मिलता है। यहाँ पे 4-20 तक मारता है तो 40 अंक मिलता है, और 5-20 तक मारता है तो उसको 30 नंबर मिलता है। पासिंग के लिए तो भाई उसको 20 अंक भी मिल जाता है, 5-40 मारता है, यानी 6 मिनट टाइम दिया है। 6 मारो, जाओ लूडू का ढिमिलिया मारते जाओ, वहां पे 6 पूजा लो, तुमको 20 अंक मिलेगा। नहीं बनने वाला है आपका मेरिट, बनने नहीं करेगा, आशा छोड़कर आ जाना। हाँ यह घर पे कहना कि हमने फिजिकल में भाग लिया था, दौड़े थे और गधा की तरह दौड़ कर आए, हम 6 मिनट लगाए, 20 अंक लेकर आए, इससे कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट होता है 6 मिनट से आप मोर देन जाते हैं तो आप नॉट क्वालिफाई है 6 मिनट से। दूसरा एक सर बताते थे यहाँ पे रनिंग डिस्टेंस यानी दूरियां क्या होती है, रनिंग डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए मेल के लिए रनिंग डिस्टेंस क्या होती है, तो मेल के लिए 1 यानी 100 यानी यहाँ पे 160 कह सकते हैं, 160 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1000 मीटर होता है। रनिंग जो दूरियां होती है डिस्टेंस होती है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे थ्रो, यानी जो बॉल फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, यहाँ पे उसका हाई वेट ऑफ द बॉल का वेट जो होता है बॉल का, गेंद का, उसका 16 पाउंड होता है, और केजी में हम लोग करेंगे तो 7 किलो 257 केजी ग्राम होता है, लगभग इतना वो होता है। जो आपको 16 पाउंड को बॉल फेंकना है, 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, टेस्ट होता है आपका, इसमें 25 अंक मिलता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि आपको कितना मीटर बिकना है, 16 से, ये आसानी से हम लोग बिक सकते हैं, कोई भी बच्चा इसमें फेल नहीं होता, क्योंकि गोला लेना है उसको जंप करके फेंक देना, वो हो जाता है, लड़की लोग से भी हो जाता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता, 25 के 25 सबको मिलता है। लेकिन यहाँ पे रहता है हम लोग का दूसरा क्या होता है कि मेल फीमेल तो बिक देंगे, मीटर मेल के लिए 20 मीटर रहता है, आसानी से बिक देगा, और फीमेल 16 मीटर आराम से बिक देगी, वो लेगी और फेंक देगी, थोड़ा सा जंप लगा के बिकेगी, चल जाएगा। लेकिन हाई जंप जो यहाँ पे एजिलिबिलिटी होता है हाई जंप का, बहुत टॉप होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे का वेट जो होता है बढ़ जाता है, मोटा हो जाते हैं,
उनका पेट निकल जाना या ऊपर के जो भाग होते हैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हाई जंप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हाई जंप के लिए मेल जो है 4 फीट उनको पासिंग रखा है, मेल के लिए 4 फीट और फीमेल जो 4 फीट से लेकर मेल के लिए 5 फीट रखा गया है। यहाँ पे देखिए अगर 4 फीट आप मारते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा, अगर 4 मारते हैं तो आपको सोचे 4 अंक बढ़ जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा और 4 के बाद उसके बाद 4 नंबर आपका 4 इंच बढ़ते जाएगा, 4 नंबर आपका बढ़ते जाएगा। आपको यहाँ 25 अंक लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चा लोग 4 8 मारने की कोशिश करता है, आपको करना चाहिए क्योंकि हाई जंप भी सबका नहीं, दौड़ तो निकालेगा लेकिन हाई जंप में वहां पे भी बच्चे लोग कम मार्क लाते हैं जिसका मेरिट नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आप हाई जंप का भी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। अब फीमेल का तो भाई इजी रहता है, 3 फीट थोड़ा सा जंप लगाएगी, अपना पैर उठाकर फेंक देगी तो उसका 3 फीट हो जाएगा। 3 फीट से 4 फीट रहता है, लड़की लोग के लिए ज्यादा हाइट नहीं, ज्यादा हाइट जो जंप रहता है दिक्कत नहीं होता, फिर भी उन लोग के लिए दिक्कत है क्योंकि वो घर से कभी दौड़ी नहीं है, कभी जंप नहीं लगाई है, घर में कूदी भी नहीं है, इसलिए उसके लिए दिक्कत होता है। इसलिए लड़की को अभी से ही तैयारी कर देना चाहिए हाई जंप का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वीडियो जो हमारा मिल्खा डिफरेंस एकेडमी है, यानी मिल्खा हमारे सर आए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा एक डायग्राम बनाया गया है। तो हम सोचे कि चलिए हम भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और अपने YouTube चैनल पे डालेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।